हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनी टाइम एनीवेयर एकेडमी। इन टुडेज़ लेक्चर हम लोग बात करेंगे गियर ट्रेन्स के बारे में। तो हम लोग गियर के बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो लेक्चर में, ठीक है, उसमें हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें कवर करी हैं कि इंट्रोडक्शन वगैरह हम लोगों ने कवर कर रखा है उसका, कि उसमें नॉमेनक्लेचर क्या क्या होती हैं, उसमें आपके कितने टाइप्स के गियर्स होते हैं, ये सब हमने कवर कर लिए। अब हम बात करते हैं गियर ट्रेन के बारे में। गियर ट्रेन, ट्रेन से आप क्या समझते हो? ट्रेन डिब्बा, फिर एक और डब्बा, फिर एक और डब्बा, ठीक है। डब्बा 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 मिलके पूरी ट्रेन बना देती है और आगे एक इंजन लगा हुआ होता है। इंजन क्या करता है? वो उसको खींचता है और सारे डब्बे उसके साथ खींचते चले आते हैं। ओके, तो ये गियर ट्रेन भी उसी तरीके का है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन। इसमें भी इसी तरीके से गियर लगे होते हैं, एक के बाद एक के बाद एक, और एक गियर पर होती है पावर, जो कि सबको रोटेट करता है और दूसरी जगह पर ट्रांसमिट करता है। तो बेसिकली ये एक पावर ट्रांसमिशन डिवाइस है, जो कि कॉम्बिनेशन होता है। ये गियर ड्राइव मैंने आपको बताया था, एक पॉजिटिव गियर पॉजिटिव ड्राइव होता है जिसमें कोई भी स्लिप नहीं होती है, जो कि हमें ऐसे मैकेनिज्म में ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे प्रिसीशन जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। प्रिसीशन मशीन में उसको हम यूज़ करते हैं, गियर ड्राइव्स को। तो अगर आपने नहीं देखे लेक्चर तो यूट्यूब पर सर्च करो एनी टाइम एनीवेयर एकेडमी, आप हमारे चैनल पर पहुंच जाओगे और वहां पर जाकर आप पावर ट्रांसमिशन डिवाइसेस के प्लेलिस्ट को देखना और सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे उसमें। मैंने फ्लैट ड्राइव, ठीक है, फ्लैट बेल्ट ड्राइव्स वगैरह सारे बेल्ट ड्राइव्स मैंने कवर कर रखे हैं। तो अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की गियर ट्रेन की। ओके, तो इसमें क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा गियर्स जो होते हैं एक दूसरे से मैच होते हैं, ताकि वो क्या कर सकें, ट्रांसफ़र कर सकें पावर को फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट। अभी तक हमने क्या देखा था, दो गियर को हम लोग मिला रहे थे। ओके, बट इन केस कि अगर ज़्यादा, दो से ज़्यादा हो जाए तो वो क्या बन जाती है, गियर ट्रेन बन जाती है। या फिर एक ही, अगर दो ही गियर हो तो भी वो क्या कहलाएगी, गियर ट्रेन कहलाएगी। ओके, तो कुछ इस तरीके का होता है, जैसे दो गियर यहाँ पर मिले हुए हैं। ओके, अभी मैंने दो और लगा दिया और फिर उनको एक तरफ से चला दिया। ओके, अभी देखो इस वाले शाफ्ट में मैंने पावर दे रखी है, ठीक है। ये रोटेट करेगी इस डायरेक्शन में। ओके, और ये इस डायरेक्शन में करेगी तो ये इस डायरेक्शन में करेगी। ओके, जैसे ही मैंने इसको लगाया और जब ये इस डायरेक्शन में करेगी तो ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में, आपको दिख रहा है ना, सब इस तरीके से रोटेट करते हैं एक दूसरे के थ्रू। तो इसे बोलते हैं हम लोग गियर ट्रेन। ओके, सच कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड गियर ट्रेन और ट्रेन ऑफ टूथेड व्हील्स। ओके, तो ये हो गया आपके पास गियर ट्रेन। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ गियर ट्रेन। तो बेसिकली चार टाइप्स ऑफ गियर ट्रेन होती हैं: सिंपल गियर ट्रेन, कंपाउंड गियर ट्रेन्स, रिवर्टेड गियर ट्रेन्स, ठीक है, एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। ओके, तो इसमें से ये जो तीन होती हैं, सिंपल से लेकर रिवर्टेड गियर ट्रेन्स तक, ये जो तीन होती हैं, इनकी जो शाफ्ट होती है, उसकी जो एक्सिस होती है, शाफ्ट की जो एक्सिस होती है, वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है सारी, ठीक है। गियर ट्रेन होगी तो गियर ट्रेन में बहुत सारी शाफ्ट होंगे, तो जितनी भी शाफ्ट होंगी, जो उनकी जो एक्सिस होगी वो क्या होगी, फिक्स्ड होगी। नो रिलेटिव मोशन, कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। ओके, फिक्स्ड होंगे रिलेटिव टू ईच अदर, ठीक है। शाफ्ट एक्सिस जो होंगे वो क्या होंगे, फिक्स्ड होंगे रिलेटिव टू ईच अदर। ओके, तो ये हो गया आपके पास ये वाले गियर ट्रेन्स तीन। और ये जो होगा इसमें कुछ एक अलग होगा, जो कि हम बात करेंगे जब हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा। इसमें क्या होता है, इसमें शाफ्ट की जो एक्सिस होती है वो फिक्स नहीं होती एक की। ओके, वो रोटेट कर सकती है, ठीक है, रिलेटिव मोशन कर सकती है विद द अदर एक्सिस, ठीक है, विद द अदर एक्सिस। आगे बात करते हैं हम लोग सिंपल गियर ट्रेन की। तो इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ एक शाफ्ट पर, ठीक है, देयर इज ओनली वन गियर ऑन ईच शाफ्ट, ठीक है। हर एक शाफ्ट पर एक एक आपके पास क्या होगा, गियर होगा। ओके, और और इसमें क्या होता है कि इसमें एक ड्राइवर होता है और एक ड्रिवन होता है, जिसे हम फॉलोवर बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे लास्ट वाले होता है वो ड्राइवन और फॉलोवर होता है, और ये जो होते हैं ये बीच में, ये क्या होते हैं, आइडल गियर होते हैं, ठीक है। आइडल गियर होते हैं, इनका कुछ काम नहीं होता, ये कुछ नहीं करते, ठीक है। इसमें भी, इसमें खाली क्या करते हैं, बस हेल्प करते हैं ट्रांसमिट करने में, इनका कोई रोल भी नहीं होता।
जब हम इसमें आगे हम जब स्पीड रेशियो, वेलोसिटी रेशियो, ट्रेन वैल्यू देखेंगे तो उसमें भी इसका कोई यूज़ नहीं होता। अब बात करें कि यहाँ पर अगर हम दो यूज़ करते हैं, मतलब इवन यूज़ कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो पावर ट्रांसमिशन होता है वो कैसा होता है, अनलाइक होता है, अनलाइक डायरेक्शन में। ठीक है, कैसा होता है, अनलाइक डायरेक्शन में। और जब हम लोग ऑड यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है, लाइक डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में यूज़। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है हमें। तो इसके थ्रू हम लोग लाइक डायरेक्शन में भी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं और अनलाइक डायरेक्शन में भी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं सिंपल गियर ट्रेन में। और एक और बात कि इसमें जो शाफ्ट होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल लगी होती हैं। ओके, शाफ्ट जो होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और एक कोलिनियर होती हैं। ठीक है, एक लाइन में होती हैं, जैसे यहाँ पर दिख रहा है ना आपको, ये एक ही लाइन में सब नज़र आ रही हैं सारी शाफ्ट, तो ये कोलिनियर होती हैं सिंपल गियर ट्रेन में। ओके, अब जो इसमें आइडल गियर जो लगा हुआ है तो इसके दो पर्पस होते हैं। सबसे पहला पर्पस क्या होता है कि ये कनेक्ट करता है गियर्स को, ठीक है, लार्ज डिस्टेंस तक। अब अगर हमें ड्राइवर ड्रिवन को दूर तक पहुंचाना है, ठीक है, जो हमें चाहिए जहां पर पावर वो थोड़ी दूर है मोटर से, ठीक है, जहां पर ड्राइवर लगा हुआ है, तो उसमें बीच में मुझे आइडल गियर्स लगाने पड़ेंगे कनेक्ट करने के लिए, तो ये कनेक्शन के काम में आता है। दूसरा किस काम में आता है, टू ऑब्टेन डिजायर डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ड्रिवन गियर। ठीक है, मैंने आपको बताया किस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज किस तरीके से मिलते हैं, तो उसके भी काम में ये आता है कि जितने नंबर ऑफ आइडल गियर पर डिपेंड करता है कि क्या डायरेक्शन होगा, क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। ओके, अब बात करते हैं कि हमारे पास दो गियर हैं। ठीक है, यहाँ पर दो गियर आपको नज़र आ रहे हैं। ओके, एक गियर की जो स्पीड है वो क्या है, n1, दूसरे की n2। ठीक है, फर्स्ट गियर की ड्राइवर की क्या है, n1 और ड्रिवन की क्या है, n2 इन rpm। ठीक है, और t1 जो है वो तीथ है किस पे, गियर 1 पे, और t2 है वो गियर है किस पे, गियर 2 पर तीथ है। तो इसमें जो वेलोसिटी रेशियो जो हो जाता है वो क्या हो जाता है कि इट इज़ अ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द ड्राइवर टू द स्पीड ऑफ द ड्रिवन। ओके, ये स्पीड रेशियो होता है। तो स्पीड रेशियो यहाँ पर क्या हो गया, ड्राइवर की स्पीड कितनी है, n1। ओके, यहाँ पर तो n1 अपॉन n2, तो ये क्या हो गया आपके पास, स्पीड रेशियो। और हम इसको दूसरी तरीके से भी समझ सकते हैं कि स्पीड रेशियो को हम इस तरीके से भी निकाल सकते हो कि जो नंबर ऑफ टीथ हैं उनको इन्वर्स कर दो। ठीक है, जो भी पेयर आपको दे रखे हैं गियर्स के, जैसे ड्राइवर का ऊपर स्पीड लिखी हुई है, नीचे ड्रिवन की लिखी हुई है, तो टीथ को इन्वर्स कर दो। ऊपर क्या लिख दो आप, ड्रिवन के टीथ, नंबर ऑफ टीथ, और नीचे क्या लिख दो, ड्राइवर के नंबर ऑफ टीथ। तो आपको क्या मिल जाएगी, स्पीड रेशियो। अब ट्रेन वैल्यू क्या होता है, ट्रेन वैल्यू जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड रेशियो के। ठीक है, ट्रेन वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्पीड रेशियो के। ओके, तो यहाँ से आप इस तरीके से ट्रेन वैल्यू निकाल सकते हो सिंपल सा। तो ड्राइवर इसमें नीचे आ जाता है, ड्रिवन ऊपर चला जाता है। बहुत ही सिंपल सी बात है। और इसी तरीके से जो नंबर ऑफ टीथ हैं वो भी उल्टे हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपाउंड गियर्स ट्रेन, कंपाउंड गियर ट्रेन। अब कंपाउंड बेल्ट ड्राइव आपने देखा था, उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ, हम लोग क्या करते थे, शाफ्ट का यूज़ करते थे। अब देखो इसमें क्या है, शाफ्ट तो पैरेलल हैं एक दूसरे के, यहाँ पर सारी शाफ्ट क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, बट कोलिनियर नहीं है ना। ड्राइवर के कोलिनियर तो है नहीं, ड्राइवर ऊपर रह गया और ड्रिवन नीचे आ गया। तो इसका यूज़ क्या होता है, देखो अगर मैं इसका डिस्टेंस निकालूँ ये वाली, कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, तो ये इसको कवर कर रहा है। तो लेट सपोज हमें इस पोजीशन पे चाहिए, अगर ये इसी कोलिनियर पे हो तो इस पोजीशन पे ड्रिवन आता, बट अब हमें क्या मिल गया, ये एक्स डिस्टेंस नीचे आ गया। समझ लो, ड्रिवन जो है वो एक्स डिस्टेंस नीचे आ गया। अब हमें पावर इस जगह पे मिल रही है, ना कि इस जगह पर। तो कंपाउंड गियर ट्रेन्स का यूज़ यह इसी वजह से होता है कि हमें किसी दूसरी पोजीशन पर चाहिए होती है पावर। ओके, अब इसकी स्पीड रेशियो क्या होता है, स्पीड रेशियो इसका सिंपल होता है, फर्स्ट ड्राइवर का जो स्पीड है और स्पीड ऑफ लास्ट ड्राइवर। ठीक है, अब देखो इसमें बहुत सारे ड्राइवर और ड्रिवन हैं, पहला ड्राइवर, दूसरा ड्राइवर, तीसरा ड्राइवर। ठीक है, ये ड्रिवन, पहला ड्रिवन, दूसरा ड्रिवन, तीसरा ड्रिवन। तो फर्स्ट ड्राइवर जो है और लास्ट ड्रिवन जो है, इसकी स्पीड को लेना है हमें। ओके,
तो जो स्पीड होगी फर्स्ट ड्राइवर की अपॉन लास्ट ड्रिवन की जो स्पीड होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पीड रेशियो। और प्रोडक्ट हमें किसका करना है, ड्रिवन का, ठीक है। अभी हमें ड्रिवन ऊपर लेना है ना, याद है इसमें हमने क्या देखा था, ड्रिवन को ऊपर ले रहे थे, स्पीड रेशियो में ड्रिवन को हम लोग ऊपर ले रहे थे, ये ड्रिवन ही तो है, तो ड्रिवन को हम लोग ऊपर ले रहे थे और ड्राइवर को नीचे ले रहे थे। तो सेम हम लोग इसमें करेंगे, ड्रिवन को ऊपर लेंगे नंबर ऑफ टीथ को, और ड्राइवर के नंबर ऑफ टीथ को नीचे लेंगे और उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे कि अगर इस पे नंबर ऑफ टीथ, इस पे ओके नंबर ऑफ टीथ T1 है, इस पे T2 है, इस पे T3 है, इस पे T4 है, इस पे T5 और इस पे T6। तो अगर मैं इसका स्पीड रेशियो निकालूं अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टीथ, तो ड्रिवन कौन कौन से हो जाएंगे, T2 इंटू T4 इंटू T6 अपॉन T1 इंटू T3 इंटू T5। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, स्पीड रेशियो, ठीक है, ये हो जाएगा स्पीड रेशियो। ऐसी ट्रेन वैल्यू बस जस्ट अपोजिट, क्लियर है, ट्रेन वैल्यू कंपाउंड का भी निकल जाएगा आराम से। अब बात करते हैं रिवर्टेड गियर ट्रेन। रिवर्टेड गियर ट्रेन में क्या होता है, जो शाफ्ट होती हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल तो होती हैं, बट ये वहाँ यूज़ होती है तो रिवर्स करने में यूज़ होती हैं, ठीक है। हमें क्या चाहिए, रिवर्स जगह चाहिए, ठीक है, थोड़ी सी दूर है, मतलब यहाँ पर आपका ड्राइवर है, यहाँ पर ड्रिवन है, ठीक है, वापस मुझे उसी पोजीशन पर चाहिए, वो जगह जहाँ पर मुझे पावर ट्रांसमिट करनी है। तो ये जो लास्ट जो वाली जो एक्सिस होती हैं वो क्या होती हैं, कोएक्सियल एक्सिस होती हैं, मतलब कि दो शाफ्ट कैसी होती हैं, एक ही एक्सिस पर होती हैं, लास्ट वाली ड्रिवन की, लास्ट ड्रिवन की और फर्स्ट ड्राइवर की, उसे बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिवर्टेड गियर ट्रेन, क्लियर है। और आपको समझ में आ गया ये कहाँ यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है, क्योंकि ये रिवर्स के लिए यूज़ होता है, हमें उसी पोजीशन पर चाहिए होता है पावर। अब इसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, ऑटोमोटिव ट्रांसमिशन, ठीक है, यहाँ पर यूज़ होता है, ठीक है, लेथ बैक गियर में यूज़ होता है, ओके, इंडस्ट्रियल स्पीड रिड्यूसर में यूज़ होता है, और क्लॉक्स में भी यूज़ होता है ये, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने आपको बताया था कि इसमें जो होता है एक्सिस फिक्स नहीं होती। अब आपके पास एक लेट सपोज एक गियर है, ये गियर 1, ठीक है, गियर 1, और ये है आपके पास गियर 2, ओके, और ये गियर 1 जो है वो टोटली फिक्स्ड है, ओके, नहीं गियर 1 फिक्स नहीं है अभी, आप ऐसा समझो कि इसकी एक्सिस फिक्स है, ये वाली जो एक्सिस है ना, ये शाफ्ट जिसके अकॉर्डिंग ये मूव करेगा इस तरीके से, वो फिक्स्ड है, अभी आप ऐसा समझो, ठीक है। अभी क्या फिक्स है, ये O1 पॉइंट जो है वो फिक्स है, और ये जो है गियर रिवॉल्व कर सकता है, रोटेट कर सकता है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आप क्या करते हो, एक और गियर लाते हो, इसके ऊपर अटैच कर देते हो, ठीक है, इसके ऊपर लगा देते हो गियर 1 के ऊपर, और एक एक्सिस के थ्रू इसको कनेक्ट कर देते हो दोनों को, ठीक है, O1 और O2। अब क्या होता है कि O2 के अबाउट ये रिवॉल्व कर सकता है, बी वाला गियर जो है वो O2 के अबाउट रिवॉल्व कर सकता है। अब क्या कर दो, अब फिक्स कर दो तुम, यू हैव टू फिक्स गियर 1, गियर 1 को क्या कर दो, फिक्स कर दो, मतलब अब ये यूं करके रिवॉल्व नहीं करेगा, रोटेट नहीं करेगा, समझ रहे हो आप। तो अब क्या होगा, और ये वाली एक्सिस को फ्री कर दो, O1 O2 को आप क्या कर दो, एक्सिस को फ्री कर दो, तो ये क्या करेगा, ये गियर 2 जो होगा, गियर B जो होगा वो इस तरीके से रोटेट कर जाएगा इसके ऊपर, समझ रहे हो, ये तो फिक्स रहेगा अपनी जगह पर, और ये इस तरीके से रोटेट कर जाएगा इसके ऊपर, समझ रहे हो। तो इसीलिए कहा था कि इसमें जो होता है रिलेटिव मोशन पॉसिबल होता है एक्सिस के बीच में, तो ये रिलेटिव मोशन ही तो हो रहा है, एक एक्सिस ये है और एक एक्सिस ये है, ओके, ये गियर B की एक्सिस है और ये गियर 1 की एक्सिस है, और ये एक्सिस जो है वो रिवॉल्व कर रही है इस तरीके से, समझ रहे हो। अब देखो इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, ठीक है, एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन का जो यूज़ होता है वो काफ़ी जगह यूज़ होता है, ठीक है, वेस्ट वॉच हो गई, होइस्ट में हो गया, ओके, होइस्ट आपको पता है क्या होता है, जो क्रेन्स जो होती हैं, क्रेन्स के ऊपर जो हुक वगैरह जो लगे होते हैं, जो चीज़ों को उठाने में काम आते हैं, तो उस जगह पर यूज़ होता है, होइस्ट उसे बोलते हैं, ठीक है, एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन वहाँ पर यूज़ होता है।
ओके। बैक गियर ऑफ लेथ में यूज़ होता है, ठीक है। डिफरेंशियल गियर्स ऑटोमोबाइल्स में जो होते हैं उनमें यूज़ होता है, ठीक है। पुली ब्लॉक्स में यूज़ होता है इसका। और ये वहाँ पर भी यूज़ होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा कम स्पेस होती है और हमें गियर्स लगाने होते हैं कुछ इस तरीके के, तो वहाँ पर भी ये यूज़ होता है। तो ये उसके यूजेस हैं एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन्स के। अब यहाँ पर आपका ये लेक्चर होता है कंप्लीट। ओके, गियर ट्रेन्स कंप्लीट होते हैं, ठीक है। आपको स्पीड रेशियो निकालना आ गया, वेलोसिटी रेशियो, ट्रेन वैल्यू निकालना आ गया, टाइप्स ऑफ गियर ट्रेन्स आ गई, बस यही इसमें काफ़ी है, इतना ही है। ओके, अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप यूट्यूब पर सर्च करो एनी टाइम एनीवेयर एकेडमी, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, उस पर जाकर क्लिक करना और ये जो होंगे सारे लेक्चर आपको पावर ट्रांसमिशन डिवाइसेस के प्लेलिस्ट में मिलेंगे, जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स होंगे इसके। ओके, मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो ताकि जितने भी आगे लेक्चर्स आएंगे वो आपको मिल सके। तो आगे मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, घर पर रहिए, सेफ रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, स्प्रेड एजुकेशन।